सृष्टि, ये क्या पहना हुआ है तुमने? देखना कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन शाम को मेरे बड़े भैया आ रहे हैं, उनके सामने तो ढंग के कपड़े पहन लो। क्या बड़े भैया आ रहे हैं? हाँ, बड़े भैया आ रहे हैं, उनको पता है ना बड़े भैया कैसे हैं। संस्कारी बहू की तरह साड़ी वाड़ी पहन लो। जी ठीक है। और सुनो, मेरे बड़े भैया को ना गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। घर की सारी सफाई कर देना, वही सोफा पर साफ कर देना। देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, तुम्हें तो काम का होश ही नहीं रहता है। जी जी बिल्कुल ठीक है, कर दूंगी। पैर छुई भैया। खुश रहो बेटा। आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं है। वो जो गांव वाली सड़कें हैं अब सरकार बहुत अच्छी बना दी से। अच्छा भैया, वो क्या है ना, काम के सिलसिले में यहीं रहते हैं तो गांव बहुत कम आना होता है। अच्छा हुआ भैया आप यहाँ आ गए, बहुत दिनों से कोई आया ही नहीं था। देख रहा है मुझे, ये घर वर कितना अच्छा बनवा लिया तुमने। गांव वाला घर भी बनवा लो, यहीं सारे पैसे फूक दोगे क्या? अरे नहीं नहीं भैया, बनवा देंगे। अच्छा आप यहीं रुकिए, आप थक गए होंगे, आपके लिए मुझे लस्सी सी बजाता हूँ। हाँ ठीक। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये क्या पहन रखा है तूने? हमारे घर की बहुएं ना साड़ी में अच्छी लगती हैं, ये सूट वूट में अच्छी नहीं लगती हैं। जाके बदल के आओ। और तुम्हारे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं तुम्हें कि बड़ों के आगे कैसे जाते हैं? तमीज नहीं है बिल्कुल भी। जी भैया। और सुनाइए भैया। मेरा सब बढ़िया है। तू मुझे ये बता, तू मुझे स्टेशन लेने क्यों नहीं आया? अरे भैया वो क्या है ना कि ऑफिस 10 बजे का है और ट्रेन आई थी 5 बजे, मेरी छुट्टी 8 बजे होती, इसलिए भैया नहीं ले पाया। सुनिए जी, बहुत लेट हो गया है, चल के सो जाइए ना, फिर सुबह आपको ऑफिस जाना है, आप लेट हो जाएंगे। अच्छा, अब तू इसको काम सिखाएगी? कब सोना है कब उठना है इसको? नहीं नहीं भैया, वो बात नहीं है। वो दरअसल इनको सुबह ऑफिस जाना होता है। बात तो कल भी हो जाएगी, लेकिन अगर ये उठेंगे नहीं तो फिर ऑफिस कैसे जा पाएंगे, इसीलिए उनको सोने के लिए बोल रही हूँ भैया। तुझे तमीज नहीं है कि मैं अपने बड़े भैया से बात कर रहा हूँ और तू मुझे सोने के लिए बोल रही है? अरे छोड़, आजकल की बहुओं को ना यही हो गया है। वो मैं ये कह रही थी कि अंदर जा। कुछ बोला ना छोटे ने? चलो अंदर। जी। तेरे घर में एक ही रूम है क्या? तेरे घर में 2 रूम है ना, तो दूसरे रूम में सोया कर। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, अभी तू इसके पास घुसा रहेगा, बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो जिम्मेदारियां नहीं बढ़ जाएंगी। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज से मैं दूसरे रूम में सोया करूंगा। और ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ जी, कोई बात है क्या? कल से देखी जा रही हूँ, आप मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हो। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? कुछ हुआ है क्या मुझसे? प्लीज मुझे बताइए। अरे यार, ये क्या औरतों वाली बातें कर रही हो? हाँ, मेरा फालतू में दिमाग मत खराब करो, ठीक है? अपना काम करो। नहीं नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ कि आप मुझे कल से इतने बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई बात है क्या? मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूँ, ठीक है? तुम्हें पता नहीं मेरे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। घर पे बड़े भैया आए हैं, उनकी देख रेख नहीं करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा पहली बार ही हो रहा है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी आप पे इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पहले भी आप पे इतने ही बर्डन्स थे, तब तो आपने कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करी। फिर आज क्यों मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं आप? लोग बिल्कुल सही कहते थे, शादी करके ना मैं फंस गया हूँ। अरे आप ये क्या? बस करो यार, मुझे कुछ नहीं सुनना, परेशान हो गया हूँ मैं तुमसे। मुझे एक बात बता, ये जो तूने शादी की है अपनी मर्जी से, एक तो तूने शादी कर ली, ऊपर से बहू ने कोई दहेज वहेज इसके घर वाले ने दिया नहीं, सिर्फ लड़की भेज दी है। तुम लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, शहर में रह के पूरा माहौल ख़राब कर दिया तुमने। हमारे गांव में शादी करते हैं ना, कम से कम 50 लाख रुपए तो मिलते, एक गाड़ी मिलती, पर तूने शादी ऐसी लड़की से कर ली, बस उसने लड़की ही भेजी और कुछ भेजा ही नहीं। भैया मुझे क्या पता था कि शादी करने के बाद उसके माँ बाप फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, बल्कि उसके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया। तो मैं क्या करूँ भैया? तो मैं क्या करूं? तू भी पता नहीं उसके जोरों का गुलाम बन के घुमा करता, आगे पीछे जहां जाती है उसके आगे पीछे घुमा करता। अरे तुम लोगों को क्या ही हो गया है? हमारे समाज में ना ये दहेज वहेज बहुत अच्छी चीज़ से चलता है। तुम लोगों को क्या बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी हमारे उस जमाने में ना हमको साइकिल मिली थी। भैया अब क्या करूं, लेकिन मैं अपने ससुर से बोलूँगा कि मुझे एक कार तो कम से कम दें।
अब मुझे नहीं पता था कि उतने ज़्यादा फटीचर निकलेंगे। दिखावे के लिए फटीचर हैं, लेकिन पैसा खुद दबा कर रखे हैं भैया। और हाँ, मैं ना इनके घर वालों को ना चैन से जीने नहीं दूंगा। अब मैं बताता हूँ कि कैसे बहू के साथ व्यवहार किया जाता है, तब इन लोगों को समझ में आएगा दहेज ना देने का नतीजा क्या होता है। हाँ भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब इसके साथ लोग रूली तरीके से व्यवहार करेंगे ना, तब इसको भी पता चलेगा कि दहेज ना लाने साथ में क्या होता है। अरे लड़की है तो क्या हुआ, घर वाले कुछ दहेज देते हैं। हमारा लड़का कितना कमाता है, 1.5-2 लाख रुपए उसकी सैलरी है। तुमको जानते हो अपने प्यार के जाल में इस लड़की ने फंसा लिया और तुम इसके प्यार के जाल में फंस भी गए। भैया मुझे नहीं पता था कि ये साले इतने भूखे नंगे हैं। देवर जी, ये बाहर लड़ाई किस लिए हो रही है? सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अरे मुझे तो घर में आए हुए ढंग से 10 दिन भी नहीं हुए, तो मेरी वजह से लड़ाई कैसे हो सकती है? सिर्फ तुम्हारी वजह से ये लड़ाई हो रही है, क्योंकि पता है तुम्हारे बाप ने ना दहेज में एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी है। ये सब लड़ाई दहेज की वजह से हो रही है? पर आप लोगों ने शादी से पहले तो मेरे पापा को नहीं बोला था कि आप लोगों को दहेज चाहिए, और आप लोगों को ये बात पता थी कि मेरे पापा दहेज के सख्त खिलाफ है। तब तो आप लोगों ने ऐसे बोला था कि आपको खाली लड़की चाहिए, दहेज से कोई लेना देना नहीं है। तभी मेरे पापा ने सोचा कि आप लोग बहुत भले लोग हो, इसलिए उन्होंने मेरी शादी आपके भैया से कराई। अगर उन्हें ये पता होता कि आप लोगों को दहेज चाहिए और दहेज की वजह से आप लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो वो तो पता नहीं कितना ही दहेज आपको दे देते। आप लोगों को तो पता भी नहीं है कि मेरे पापा के पास कितना पैसा है, वो लोग आपको दे सकते थे, लेकिन आप लोगों ने मना किया था कि आपको भी दहेज नहीं चाहिए। और ये बात मैंने खुद आपके भैया को बोली थी शादी से पहले कि मेरे पापा सख्त खिलाफ है दहेज के। तब उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ करी थी। और मैं ना अपने पापा मम्मी को फोन करके बोल दूंगी कि वो मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती जिन्हें दहेज की लालच हो, अपनी बहू की कदर ना हो। तो देखा आप लोगों ने, इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली? हम हमेशा अपनी बहन बेटों की शादी ऐसे घरों में करा देते हैं जो उनको दहेज के लिए इतना प्रताड़ित करते हैं कि उन्हें मजबूरी में या तो कभी कुछ करना पड़ता है या तो अपना घर छोड़ के अपने मायके में वापस आना पड़ता है। तो ऐसी कोई दुर्घटना ना हो उनके साथ, उससे पहले ही हमें सोच समझ के उनकी शादी करानी चाहिए। पहले सब कुछ जांच पड़ताल अच्छे से करना चाहिए, उसके बाद ही उनकी शादी करा के उन्हें किसी दूसरे के घर पे भेजना चाहिए, क्योंकि लड़की की ज़िंदगी अगर एक बार ख़राब हो गई ना तो वो कभी नहीं बदल सकती। और अगर जी बोलिए, आप ही बोलिए। तो गाइस अक्सर ऐसा होता है कि जो लड़की के घर वाले होते हैं वो अपनी लड़की की शादी ये सोचते हैं कि वो उनसे अच्छे घर में जाए, ऊंचे घर में जाए। यही गलती कर देते हैं। हमेशा कभी भी शादी करें अपने लेवल के लोगों से करें। अगर आपकी लड़की गरीब है, उसको अमीर घर में भेजेंगे तो एक ना एक दिन उसे दहेज का सामना जरूर करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा और जितना हो सके ना उतना शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को खूब सारा शेयर दीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।